हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में टॉपिक है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये इसके दो ब्रांचेस कौन कौन से हैं और एआई कहाँ तक डेवलप हुआ है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे कुछ चैलेंजेस हमारे सामने एआई ने रखा है कि कैसे एज ए सोसाइटी हम लोगों को एआई को हैंडल करना होगा। तो चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज का टॉपिक है और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो मैंने भी अपने नोट्स में बनाया है। देखिए, आप लोगों ने तो ये सब नाम सुना ही होगा, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, डीप सीक। तो ये सब क्या है? ये सब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक है। पहले तो आप ये क्वेश्चन करेंगे, और सर व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, ये रेफ़र करता है, मतलब ये बताता है दैट ए मशीन इट गिव्स लाइक एक मशीन है जिसके पास ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस है। मतलब आप इसे कहो कि ना, उसके पास सिमुलेशन वो देता है एक मशीन जैसा ह्यूमन लाइक ऑफ इंटेलिजेंस हो। मतलब ऐसे समझिए कि इट रेफर्स टू सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब ह्यूमन एंड इंटेलिजेंस जैसा सिमुलेशन, मतलब उसका ओरिजिनल नहीं हो, मतलब वैसा ही, मतलब फीलिंग्स दे, वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट करे इन ए मशीन। मतलब जब मशीन सिमुलेट करता हो ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस को, तो हम क्या बोलेंगे उसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो मशीन क्या करती है ना, उस मशीन का काम क्या है ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस में? जो उसको परफॉर्म करने देता है क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड लर्निंग। जैसे आप ये देखते होंगे कि जब आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि यू आर प्रेफरिंग विच रेस्पॉन्स। तो वो क्यों ऐसा करते हैं? ताकि वो आपको वो लर्न कर सके कि सामने वाले को या यूज़र्स को क्या पसंद है। तो आप ये समझ गए कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट रेफर्स टू सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस इन मशीन। और ये इंटेलिजेंस क्या चीज़ मदद करता है? इट इनेबल देम टू लर्न, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये हो गया एआई, जिसे और सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल आपको मैं दूं इसका, तो वो चैट जीपीटी है। कि इसको कौन डेवलप किया है? इसको ओपन एआई कंपनी ने डेवलप किया है। देयर आर टू ब्रांचेज ऑफ एआई। हम लोगों ने समझा एआई क्या होता है। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि दो ब्रांच हैं एआई के। पहला नैरो एआई, जिसे हम वीक एआई बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं जनरल एआई और स्ट्रॉन्ग एआई। तो नैरो एआई क्या है? नैरो एआई क्या है कि वो जो है ना, एक स्पेसिफिक टास्क करता है। इट इज़ डिज़ाइन एंड ट्रेन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क सच एज इमेज क्लासिफिकेशन। मतलब ये मतलब नैरो एआई एक 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 ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। वो क्या करती है कि वो मतलब इस तरह वो करती है कि वो स्पेसिफिक टास्क के लिए काम यूज़ करती है। और उसे किया क्या गया है उसके साथ? वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है और ट्रेन की गई है कि वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे, सच एज इमेज क्लासिफिकेशन। आप जैसे कोई इमेज दे दो उसे और आप कहो कि आप उसको क्लासीफाई करिए डिफरेंट, फॉर एग्जांपल ये सिंबल ऑब्जेक्ट्स, कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट्स है, ये कौन सा है। तो ये हो गया हमारा नैरो एआई। और स्ट्रॉन्ग एआई, और जिसे आप जनरल एआई बोलते हैं, वो एक तरह से वो ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस हो करती है। लेकिन ये अभी तक हम लोगों ने ऐसा कोई डेवलप नहीं किया है। देखिए, इट रेफर्स टू एआई सिस्टम दैट आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी इंटेलेक्चुअल टास्क दैट ए ह्यूमन कैन डू। मतलब कोई भी इंटेलेक्चुअल टास्क जो एक इंसान कर सकता है, वो वो जनरल एआई करती है। और ऐसा अभी तक कोई उन्होंने एग्जाम्पल भी नहीं है, क्योंकि इतना अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है जनरल एआई में। और जो हम लोग ये जानते हैं टेस्ला की ह्यूमनॉइड रोबोट्स है, वो भी अभी उस कैटेगरी तक नहीं है, जनरल एआई तक नहीं पहुंची है। और तो ये था, आपको मैंने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर बताया कि ब्रांचेस कौन कौन से हैं। नैरो एआई है जिसे हम वीक एआई बोलते हैं, और जनरल एआई है जिसे हम स्ट्रॉन्ग एआई बोलते हैं। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ
कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मतलब रिलेटेड टू द एआई से थोड़ा सा हट कर है। आप लोगों ने ये सुना होगा एलन ट्यूरिंग के बारे में। एक ट्यूरिंग टेस्ट होता है, मतलब वो डिटेक्ट करती है कि क्या कि ये आदमी सच में इंसान है या रोबोट्स है। जो आपको पता होगा, जैसे वो कैप्चा फीलिंग हम लोग कैप्चा जो फील करते हैं वो क्या है, वो एक एग्जाम्पल है ट्यूरिंग टेस्ट का। ठीक, कैप्चा फीलिंग इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ट्यूरिंग टेस्ट। एलन ट्यूरिंग कंट्रीब्यूटेड इन यूके विनिंग ओवर जर्मनी। तो ये ट्यूरिंग टेस्ट का नाम क्यों पड़ा जानते हैं? क्योंकि वो एलन ट्यूरिंग के वजह से। और एलन ट्यूरिंग क्या किया, कंट्रीब्यूटेड किस चीज़ में किया कि यूके विनिंग ओवर जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम का जो विनिंग था, जो जीत था, उस पर जर्मनी पे वो कंट्रोल किया। सम ऑफ द मतलब वो जो यूनाइटेड किंगडम, जो ब्रिटेन वो जो डिफीट की जर्मनी को, उसमें उन्होंने मदद किया। उन्होंने वो डिटेक्टिव वो ना कोड जो थे, जो कोडिंग यूज़ हो रही थी बाय जर्मन आर्मी, उसे उन्होंने डिटेक्ट कर लिया। तो ये मैंने एक फैक्ट्स आपको बताया। आगे मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा सम ऑफ द प्रोमिनेंट एआई टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।